नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज कपिल ठाकुर। आई एम अ स्टोरी टेलर एंड अ लर्निंग फैसिलिटेटर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जबरदस्त कहानी एक रेगुलर लाइफ फीचर से आपके लिए उठा के लाया हूं। और बिफोर स्टोरी, इफ यू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द कंटेंट, कमेंट व्हाटएवर यू विश टू कमेंट एंड शेयर माय स्टोरीज विद अदर्स। तो दोस्तों, रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे करीब 200 किलोमीटर की जर्नी पहाड़ों में करनी थी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पहाड़ों में ड्राइव करने का बहुत आनंद आता होगा। भाई, मुझे तो बहुत आता है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने ही नहीं देता। इसलिए मैं निकला, और करीब 100 किलोमीटर एक तरफ गाड़ी चलाने के बाद जब मैं सेम रूट से वापस आ रहा था, तो अचानक से कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखी। समझ नहीं आया। मैंने कहा, यार, जो रास्ता आते हुए खाली था, जाते वक्त उसमें खड़ी हुई गाड़ियां कैसे मिल रही हैं, विच मीन्स ट्रैफिक जैम कैसे हो गया। लैंडस्लाइड हुआ होगा, क्योंकि आजकल बरसातें बहुत हो रही है। ऐसी मैंने दिमाग में अटकल लगाई, और गाड़ी का डोर खोल के मैं बाहर निकल गया। करीब 10-15 गाड़ियां क्रॉस करने के बाद मैंने देखा, दो पार्टियां आपस में जबरदस्त बहस कर रही हैं। उनके आसपास की मैंने गाड़ियों पे नजर डाली, और उन पे नजर डाली तो पाया कि यार, किसी की गाड़ी तो ठुकी नहीं थी, किसी को भी चोट नहीं लग रही थी। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उनकी बहस में कूद गया। अरे, मैंने कहा, भाई साहब, किसी को चोट वोट तो नहीं आई यार? उनमें से एक मेरी तरफ देख के बोलता है, अरे भाई, गाड़ी नहीं लगी थी, चोट कहां से आ जाएगी? अरे, मैंने कहा, तो भाई साहब, मुद्दा क्या है यार? पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, बताओ क्या चल क्या रहा है? तो दूसरा बोलता है, अरे भाई साहब, क्या बताऊं, मैंने इनको बहुत सारे हॉर्न बजाए क्योंकि मुझे पास चाहिए था, और ये भाई साहब ने मुझे 2 से 3 जगह पास देने के लिए इशारा किया। तो मैंने कहा, इसमें तो गलत बात क्या है? आपने पास मांगा, इन्होंने पास दिया। तो देन द पर्सन सेड, अरे भाई साहब, मुद्दा वो नहीं है, आप पूरी बात सुनिए। मुद्दा ये है कि जहां इन्होंने पास दिया, वहां आगे से गाड़ी आ रही थी। हर बार आगे से गाड़ी आ रही थी। दो बार मैंने अपनी गाड़ी को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके कंट्रोल में कर लिया, लेकिन तीसरी बार मेरी गाड़ी बस ट्रक से टक्कर लगते लगते ही बचाई मैंने। और जैसे ही गाड़ी रोक के मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब, आप मुझे गलत पास क्यों दे रहे हो, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, और मुझसे कहने लगे कि भाई, जहां मुझे जगह मिलेगी वहीं तो पास दूंगा। अब बताइए भाई साहब, किसकी गलती है? दोस्तों, ये बहुत ही रेगुलर सिनेरियो है। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, तो जो आपको पास देता है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके ओवरटेक में। अब इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपनी जगह सही थी। मैं इसको दोस्तों, अगर अपनी रियल जिंदगी से कनेक्ट करूं एपिसोड को, तो मैं ये कहूंगा कि एज अ स्टूडेंट, एज एम्प्लॉई, एज एम्प्लॉयर और अर्ली एंटरप्रेन्योर, जब कभी भी हम इजी ग्रोथ और फास्टर ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम इतना दूसरे पे प्रेशर डाल देते हैं ओवरटेक करने के लिए, पास लेने के लिए, कि समटाइम्स हमें बहुत बड़ा झटका खाना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, 3 डिफरेंट तरीके के सिनेरियोज मेरी नजर में हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि जो आपको पास दे रहा है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड इंसान है और पास देने की नीयत रखता है, आपका ओवरटेक लार्जली सक्सेसफुल होगा। सिनेरियो नंबर 2 इसमें दोस्तों ये है कि अगर
पास देने वाला इनएक्सपीरियंस्ड है और आपने हॉकिंग कर करके इतना पुश कर रखा है कि उसे पास देना पड़ रहा है। आपका पास सक्सेसफुल हो सकता है, ओवरटेक सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आपका ड्राइव आपके कंट्रोल में होना चाहिए और आप विजिलेंट होने चाहिए। खुद आपको अगले रास्ते पे नजर रखनी बहुत जरूरी है, उस पे डिपेंड करता है। और तीसरा सिनेरियो दोस्तों ये है कि अगला बंदा बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड है और आपको पास देना तो नहीं चाहता, मगर आपका उतावलापन देख के वो आपको पास देने का लालच देता है। अब ऐसे में आपका ओवरटेक सक्सेसफुल हो या ना हो, वो आपकी विजिलेंस के ऊपर, ड्राइव कंट्रोल के ऊपर निर्भर तो करता ही है, मगर इसमें एक सेकंड थॉट बहुत जरूरी है और वो ये है कि क्या आप रियली उस टाइम ओवरटेक करना चाहोगे, या आप राइट टाइमिंग और मोर स्पेस और लेस व्हीकल फ्रॉम द अदर साइड देखना चाहोगे और तब थोड़ा सा रिस्क लेना चाहोगे। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें रेगुलर लाइफ में चले जा रही हैं। हो क्या रहा है कि जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, हमें बहुत लोग बोलते हैं यार इस कंपनी में आ जा, इतने पैसे दिला दूंगा, मजे आ जाएंगे। और एक इंसान बहुत ही बेहतरीन नौकरी करता हुआ उस नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है एंड ही शी सडनली रियलाइजेस भाई ये तो गलती कर दी यार, क्योंकि पास दिख रहा था और ले लिया। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में और उनके पास अचानक कुछ लोग ऐसे आते हैं कि यार अगले एक साल में बिलियनर बन जाओगे। ऐसे दिखाते उनको तारे, वाह तुम्हारे पास ये बड़ी गाड़ी होगी, ये होगा, पता है ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी देख रहे हैं, कल उठाइए कैश डाउन। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जो इंसान बेहतरीन लाइफ जी रहा होता है, अच्छी मेहनत कर रहा होता है, अपने राइट ट्रैक में होता है, वो इजी ग्रोथ के लिए और फटाफट बिलियनियर बनने के चक्कर में वो सब छोड़ अपनी जमा पूंजी उसमें लगा के फंस जाता है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि वहां कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। बड़ी बात ये है कि हर चीज हर किसी के बस की नहीं होती और लाइकिंग में भी नहीं होती। जो आदमी मसाला चाय पीने वाला हो, उसको ग्रीन टी कभी भी टेस्टी नहीं लगेगी। ही विल नेवर बी एबल टू एंजॉय दैट ग्रीन टी। मेरा मैसेज इस वीडियो से आप सबके लिए ये है, इट इज ओके, ये सोचना ओके है कि मुझे जल्दी अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंसान आपको वो ओवरटेक दिला रहा है, वो पास दे रहा है, उसकी नीयत कैसी है और आप जहां कूदी मारना चाह रहे हो उसकी आपको कितनी नॉलेज है। क्या आप विजिलेंट इनफ हैं टू लुक इनटू दैट। ऐसे लोगों से, या मैं ये कहूंगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज से बचो। इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी कट हो गई है इतने प्रतिशत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं यार मेरा धंधा इतना फास्ट पेस नहीं चल रहा है। देयर आर पीपल दोज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड मेकिंग फन ऑफ यू, यूजिंग यू टूवर्ड्स देयर बेनिफिट।
बचो. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आज स्लो है, पॉज है, तो कल जैसे ही थोड़ा वाइडर रूट मिलेगा, लेस ट्रैफिक फ्रॉम द अदर साइड मिलेगा, and you would have your drive under control, you will be able to overtake. Please do take care of yourself. I'll see you very soon with a fresh story. Till then, keep smiling.